Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 8, page number 85, heading is moisture in soil। कल हम लोगों ने परकोलेशन रेट वाटर का जाना था कि वाटर से कैसे पानी छन करके नीचे ज़मीन में जाता है, और आज हम मिट्टी के अंदर जो वाटर कंटेंट की मात्रा होती है, जो नमी की मात्रा होती है, उसके बारे में समझेंगे। ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, गर्मियों की दिनों में जब गर्मियाँ होती हैं उस समय गर्मी के दिनों में यू मस्ट हैव वॉक्ड थ्रू ए फार्मलैंड। आप खेतों के आसपास टहले होंगे, आप खेतों की तरफ देखे होंगे। पॉसिबली यू वुड हैव नोटिस्ड दैट द एयर इज सिमरिंग एबव द लैंड। और इस बात की पूरी संभावना है कि आपने यह महसूस किया हो कि ज़मीन के ऊपर की हवा जो है वो सिमर कर रही है, जैसे कांप सी रही है या झिलमिलाहट सी उसमें दिखाई देता है हम लोगों को। अगर हम लोग छाए में भी बैठे हुए हैं गर्मी के दिनों में, अपने मान लो रूम में बैठे हुए हैं, और हम बाहर खेत की तरफ देखें तो हमें ज़मीन के ऊपर की हवा सिमरिंग करते हुए, झिलमिलाते हुए, कपकपाते हुए दिखाई देती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न, इसका कारण क्या है? टू फाइंड द आंसर लेट अस डू एन एक्टिविटी। इन बातों को जानने के लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये एक्टिविटी 5 है। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब एंड पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉयल सैंपल इन इट। हम एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 2 चम्मच सैंपल, एक मिट्टी जहाँ से भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है, उस मिट्टी को हम उस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। हीट इट ऑन अ फ्लेम, उसे हम फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं, और एंड ऑब्जर्व इट, और हम उसे ध्यान से देखते रहते हैं। व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग, गर्म करने के बाद जब सैंपल हमारा गर्म होने लगता है तो क्या क्या चीज़ें घटती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं। लुक अराउंड यू, आप टेस्ट ट्यूब के आसपास देखिए। व्हाट डू यू सी, आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आपको टेस्ट ट्यूब के आसपास कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं? इफ़ यस, और यदि ऐसा है, आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं, वेयर डिड यू फाइंड देम, आपने इन वाटर ड्रॉपलेट्स को कहाँ देखा? ऑन हीटिंग वाटर द सॉयल इवेपोरेट्स, ऑन हीटिंग सॉयल, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। जब हम मिट्टी को गर्म करते हैं तो वाटर जो होता है या इवेपोरेट करता है, भाप बन करके ऊपर उठता है, मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। मिट्टी जब गर्म होती है तो पानी भाप बन करके ऊपर उठता है, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर का हिस्सा जो ठंडा है वहाँ भाप जा करके ठंडी होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। ऑन हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में द एयर एबव सॉयल, जो मिट्टी के ऊपर की हवा है, सीम्स टू सिमर, वह कपकपाती हुई दिखती है। बिकॉज, क्योंकि वाइपर कमिंग आउट ऑफ द सॉयल, जो पानी की भाप, जो वाटर वेपर मिट्टी से निकल करके ऊपर उठ रही है, रिफ्लेक्ट द सनलाइट, यह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसे वापस उसी दिशा में मोड़ देती है। और जब वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के पास तक आता है, चूँकि एयर की कई लेयर से रिफ्लेक्शन होता है, इस कारण से हमें ज़मीन के ऊपर की हवा सिमर करते हुए, कपकपाते हुए दिखती है। टेक आउट द सॉयल फ्रॉम द ट्यूब, अब हम ट्यूब से सॉयल को निकालते हैं। आफ्टर हीटिंग, जब ये पूरी गर्म हो जाती है, हम अपना पूरा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, तो हम मिट्टी को टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालते हैं। नोट एंड कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू, और जो हमने सॉयल सैंपल लिया था गर्म करने के पहले और गर्म करने के बाद, हम दोनों में कंपेयर करते हैं कि गर्म करने के बाद सॉयल कैसी है और गर्म करने के पहले कैसी थी। दैट इज़ द हीटेड सॉयल एंड अनहीटेड सॉयल। हम हीटेड सॉयल और अनहीटेड सॉयल में कंपेयर करते हैं और उसका एक नोट बनाएंगे कि क्या हमें डिफरेंसेस दिखते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल। मिट्टी जो है यह वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी पानी को सोखती है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। डू ऑल टाइप्स ऑफ सॉयल एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या हर तरह की मिट्टी पानी की समान मात्रा सोखती है, पानी की एक जैसी मात्रा सोखती है? लेट अस फाइंड आउट, अब हम इसको करके समझते हैं। एक्टिविटी 6 है।
टेक ए प्लास्टिक फनेल एंड प्लेस in it a filter paper or a piece of newspaper sheet and place it as shown in the figure 9.7। स्टूडेंट्स, ये वो फिगर है। जैसे हमें अपना फनेल रखना है तो हम एक फनेल लेते हैं और फनेल के ऊपर एक कीप लेंगे, जिससे हम लोग कभी तेल वगैरह हम लोगों को अगर बॉटल में डालना होता है, कोई चीज़ किसी बड़े डिब्बे से किसी बॉटल में डालना होता है तो हम फनेल का यूज़ करते हैं। तो फनेल के अंदर हम लोग फिल्टर पेपर या फिर न्यूज़पेपर की शीट लगा देते हैं एंड प्लेस इट एज सोन इन द फिगर, और उसे किसी बर्तन के ऊपर हम रख देते हैं, जैसे बीकर के ऊपर। टेक ए सैंपल ऑफ 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल। अब हम सूखी और भुरभुरी मिट्टी जो पाउडर्ड रूप में होती है उसका 50 ग्राम लेकर के हम टेस्ट ट्यूब में फिल्टर पेपर के ऊपर रख देते हैं एंड पोर इट इनटू द फनेल, और इस मिट्टी को हम फनेल में रख देते हैं। टेक ए मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। अब हम एक मेजरिंग सिलेंडर में एक निश्चित मात्रा में पानी भर लेते हैं, जैसे 100 ml मान लो हमने पानी ले लिया। नाउ पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर विदाउट कंसंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक स्पॉट। अब हम इस पानी को धीरे धीरे ड्रॉप की सहायता से पूरे के पूरे मिट्टी के सैंपल के ऊपर डालते रहते हैं, और इस तरह से डालते हैं कि पानी एक ही जगह न गिरे, पानी लगभग हर जगह गिरे मिट्टी में और पूरी मिट्टी गीली हो जाए। कीप पोरिंग वाटर ऑल ओवर द सॉइल टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। हम तब तक ही पानी डालते रहते हैं जब तक कि पानी बूंद बूंद करके हमारे फिल्टर से, हमारे फनल से नीचे बीकर में नहीं गिरने लगता। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the quantity of water you started with। अगर मान लो हमारे कोई पानी हमारे फ्लास्क में या मेजरिंग सिलेंडर में बच गया है तो इस पानी को हम अब अलग कर देते हैं। जैसे ही फनेल से पानी नीचे गिरने लगता है हम तुरंत पानी डालना बंद कर देते हैं फनेल में, और अगर हमारे सिलेंडर में पानी बचा हुआ है तो जो हमने पहले मात्रा ली हुई थी पानी की उसमें से बची हुई मात्रा को घटा देते हैं, निकाल देते हैं। दिस गिव्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो पानी की बूंदें नीचे बीकर में गिरती हैं उसको भी हम नाप करके निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चल जाता है कि मिट्टी जो सैंपल हमारा है फनेल के अंदर 50 ग्राम, उसने कितना पानी एब्जॉर्ब किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉइल सैंपल के अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे वेट ऑफ द सॉइल कितना हमने लिया था स्टार्टिंग में 50 ग्राम, और अब देखिए नीचे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, हमने कितना पानी मेजरिंग सिलेंडर में लिया था सबसे पहले, मान लो UML है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर हमारा कितना पानी लास्ट में बचा, जो हमने मिट्टी में नहीं डाला था बच गया था, वो है VML। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो हमने कितना पानी डाला मिट्टी के अंदर, U माइनस VML, जो इस मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया। वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, कितना पानी एब्जॉर्ब किया, U माइनस V ग्राम पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। When 1 ml ऑफ वाटर वेट्स इक्वल टू 1 ग्राम, 1 ml पानी का भार जो होता है लगभग 1 ग्राम होता है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हम ये कर सकते हैं कि कितना पानी परसेंटेज में एब्जॉर्ब हुआ है, तो U माइनस V ग्राम हमने पानी डाला था, सॉइल सैंपल था 50 ग्राम, U माइनस V अपॉन 50, और हमें परसेंटेज में निकालना है इसलिए हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आज इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।